अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग एंड मेमोरी। अब इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लर्निंग एंड मेमोरी। अब व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यानी कि जब भी कोई हमारा एक्सपीरियंस होता है किसी जो हमारी रिलेटेड हमारे इन्वायरमेंट है या हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमारे बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज करते हैं जिसकी वजह से हमारा अंदर एक परमानेंट चेंज आता है और हमारा बिहेवियर फॉर्म होता है। उस बिहेवियर को फॉर्मेशन को कहते हैं हम लर्निंग। यानी कि जब भी हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। फिर चाहे वो हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखी हो, बुक्स के थ्रू सीखी हो, दूसरे को देख के सीखी हो, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? हमारी लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की लर्निंग के थ्रू, अब उसको इनकोड करना, उसको स्टोर करना और उसको दोबारा से रिट्रीव करना, दोबारा से उसको रिवाइज करना, उस चीज़ को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ठीक है। अब मेमोरी और ये चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? तो लर्निंग रिलाइज ऑन मेमोरी। जैसे हमारी मेमोरी के बगैर हमारी लर्निंग नहीं हो सकती और उस लर्निंग के थ्रू हमारी मेमोरी स्टोर, कोई लर्निंग होगी नहीं तो मेमोरी में क्या स्टोर होगा? तो ये दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, इन दोनों चीज़ें। जैसे हमारी मेमोरी जो है वो शेप करती है हमारी लर्निंग को। अगर हमारी मेमोरी में प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो उसकी बेसिस पे ही हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हमारे पास जो हमारी बेसिस है बचपन की रखी हुई स्कूल में कि हमें ABC आती है, उसके बाद हमें लैंग्वेज आस्ता आस्ता हमने सीखी, अगर हमें वो बेसिक जो बचपन में सिखाई गई थी चीज़ें अगर वो ना आ रही हों तो हमें नई चीज़ें सीखने में हमें मुश्किल होगी। मुझे ये पढ़ना ही नहीं आएगा कि यहाँ पे लिखा क्या है। अगर अगर बचपन के हमने नहीं पढ़ा होता, इसको ई कहते हैं, एक्स कहते हैं, मतलब इस तरीके से हमारी जो एक लैंग्वेज है उसको थ्रू हमने क्या किया है, उस लैंग्वेज को हमने अपने मेमोरी में स्टोर किया है। हमारी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर है, उसकी बेसिस पे हमारी नई चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बोथ आर फाउंडेशनल फॉर एजुकेशन। यानी कि दोनों हमें नई चीज़ें सीखने में हमारी एजुकेशन की जो है बेसिस हैं दोनों। अगर हमें एक भी चीज़ इसमें कोई मसला हो तो दूसरी चीज़ पे उस पे मसला ज़रूर होगा। यानी कि अगर हमारी लर्निंग हमारी मेमोरी जैसे अक्सर किसी को कोई मसला आ जाए कि मेमोरी उसकी इफ़ेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको चीज़ें याद ही नहीं रहती, तो वो हमारी नई चीज़ें सीखने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्किल्स सीखने में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो डेली टास्क हैं, अगर हमारी मेमोरी और लर्निंग हैंड टू हैंड ना जाएँ, साथ साथ ना जाएँ, तो हमें डेली टास्क करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों को साथ चलना होता है, मेमोरी और लर्निंग को। ठीक। उसके बाद है नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग के किस किस तरीके से हम सीख सकते हैं, लर्निंग हमारा प्रोसेस कैसे होता है। तो इसके लिए 3 प्रोसेस हैं। तो इसके थ्रू हमारे 3 लर्निंग के प्रोसेस हैं, 3 टाइप्स है लर्निंग के। देयर इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। तो ये तीनों थ्योरीज़ हैं बेसिकली। ये जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिए। एवन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ गिवन बाय BF स्किनर और जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है दैट इज़ गिवन बाय बेंदुरा। तो ये चीज़ें हैं हमारी जो है हमें हेल्प करती हैं हमें हमारी लर्निंग के प्रोसेस को समझने में। इट कैन बी इंटेंशनल कि हमारी लर्निंग इंटेंशनल हो सकती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी क्या है? इंटेंशनल लर्निंग है। कॉलेज के लिए डेली जाना, स्कूल जाना, तो ये जो डेली हम स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ये हमारी क्या है? इंटेंशनल लर्निंग है। या फिर अनकंडीशनल लर्निंग भी हो सकती है, जैसे हम एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं। अक्सर बातें अक्सर जो हम सुन रहे होते हैं वो अनकंडीशनल अनइंटेंशनल होती हैं। यानी कि अनइंटेंशनल अपने दोस्तों से कुछ बातें सुन ली, कोई न्यूज़ पे सुन ली, कोई मीडिया में सुन ली, तो ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमारे जहन में जाके स्टोर हो रही हैं। तो ये क्या है? अनइंटेंशनल है, खुद ब खुद हो रहा है, कंडीशनिंग हो रही है हमारे जहन की। ठीक है। उसके बाद जो ये तीनों प्रोसेस है, क्लासिकल, ऑपरेंट और ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, इसको देख लेते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सेज, अब क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ गिवन बाय एवन पेवलोव। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे कि उन्होंने उसको, जो डॉग है उसको एक रूम में रखा और फिर उसको जो जब भी वो खाना देते तो खाना देने से पहले वो क्या करते थे कि वो बेल बजाते थे। तो जब भी डॉग को खाना देना होता उससे पहले वो बेल बजाते, तो जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा कि जब भी बेल बजाई जाती तो डॉग के मुंह में खुद ब खुद सलाइवा होने लगता। तो वो इससे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपनी कंक्लूजन दिया कि जब भी जो डॉग है वो नेचुरल स्टिमुलाई, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलाई जो कि बेल है यहाँ पे, वो जब भी बजाई जाती है तो अनकंडीशनल स्टिमुलस को जब इन अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ आती है तो उसकी लर्निंग होती है। यानी कि इसको एक सिंपल वे में ऐसे कि जब भी
हाँ, बेल बजाई जाती, डॉग है, ठीक है? डॉग के सामने जब भी बेल बजाई जाती तो वो क्या करता है, जनरेट करता है सलाइवा को, सलाइवा। ये उसकी कंडीशनिंग हो गई। पहले हालाँकि ये बेल बजाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जैसे ही बेल बजाई जाती तो उसके ज़हन को उसके ज़हन को इशारा मिल जाता कि अभी खाना आने वाला है। तो ये क्या किस तरफ साइन है कि सलाइवा जनरेट होने लगता कि अच्छा अभी खाना आने वाला है। तो इस तरीके से उसकी कंडीशनिंग हो गई कि अच्छा बेल से मुझे खाना मिलेगा। तो ये डॉग की एक तरीके से उन्होंने कंडीशनिंग की कि जब भी बेल बजेगा तब खाना आएगा, ठीक है? अब इसमें उन्होंने 4 की कॉन्सेप्ट्स की बात की। अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसमें पहले है नेचुरल ट्रिगर ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि फूड, जैसे ही फूड आने लगता ये नेचुरल है, अनकंडीशनल है। हमें फूड को कंडीशनिंग नहीं करनी पड़ रही उसके डॉग के ज़हन में कोई जो है ध्यान देने के लिए कि अच्छा वो खुद ब खुद बस फूड की तरफ उसका ध्यान जाएगा तो उसकी सलाइवा जनरेट होगी। ये अनकंडीशनल है, ठीक है? उसके बाद कंडीशनल क्या चीज़ है इसमें? कंडीशनल इज़ बेल, कि हम उसको कंडीशनिंग दे रहे हैं बेल के थ्रू, कि जब भी बेल बजेगी तो वो सलाइवा उसकी जनरेट होनी चाहिए। तो ये क्या है? इट ट्रिगर्स द कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि बेल के थ्रू वो कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है डॉग वो दे रहा है सलाइवा जनरेट करके, ठीक है? उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसमें आ जाता है नेचुरल रिस्पॉन्स टू अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि सलाइवेशन। जब भी जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है फूड के लिए, खुद ब खुद सलाइवेशन जो है जनरेट हो रही है, तो वो अनकंडीशनल क्या है, रिस्पॉन्स है। फूड के लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, और फिर जब कंडीशनल रिस्पॉन्स है तो उसके लिए कंडीशनल स्टिमुलस है तो उसके लिए कंडीशनल रिस्पॉन्स भी है। जैसे कि जैसे ही बेल बजाई जा रही है तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स के थ्रू क्या कर रहा है, बेल पे भी सलाइवा जनरेट कर रहा है। तो ये चीज़ है, एवन पेवलर का ये मानना था कि जब भी अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो उस पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, यानी कि जब भी आप खाना देखोगे तो आपको खुद ब खुद भूख ज़्यादा फील होती है, ठीक है? अब कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा कि कोई चीज़ आपने खुद ब खुद उस माहौल में जो ऐड कर ली, नई चीज़ ऐड कर ली, तो वो कंडीशनल है, ठीक है? अब जैसे इस केस में है बेल, तो डॉग की क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो उस कंडीशनल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि सलाइवेशन ऑन बेल, जब भी बेल बजेगी तो सलाइवेशन जनरेट होगी। अब इसका रियल लाइफ में हमारे क्या एग्जांपल है कि फ़ोबियाज़, जैसे हमारे डिफरेंट फ़ोबियाज़ होते हैं कि कुछ अगर कभी आपको किसी डॉग ने बाइट कर लिया हो तो एक बार आपने वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस कर ली चीज़, दूसरी बार क्या होगा कि आपको खुद ब खुद जब भी आप डॉग को देखोगे तो आपको डर लगेगा कि अच्छा पहले ऐसा हो चुका है, या फिर कभी किसी ने जो कुछ लोग होते हैं उनको क्लास्ट्रोफोबिया होता है। क्लास्ट्रोफोबिया यानी कि बंद जगहों पे डर लगना, तो वो किस वजह से होता है? वो अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा बचपन में कभी वो किसी जगह पे बंद हो गए हों, तो उनको वो जो मेमोरी में जाके स्टोर हो गई है वो बात, तो वो आगे जाके चल के क्या बनता है, फोबियाज़ बन जाते हैं कि आप उनको डर लगने लगता है कि अच्छा बंद जगह है, वो खुद ब खुद पैनिक करने लगते हैं। तो हमारी क्या है, ये कंडीशनिंग हो गई है कि किसी एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी एक तरीके से कंडीशनिंग हो गई है। तो दीज वर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि हमारी रियल लाइफ में ये कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद है ओपेरेंट कंडीशनिंग। ओपेरेंट कंडीशनिंग इज़ गिवन बाय BF स्किनर। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था रेट पे, जो कि उन्होंने रेट को एक बंद उस पे रखा, एक बॉक्स में बंद रखा। इस बॉक्स को उन्होंने नाम दिया BF स्किनर बॉक्स, ठीक है? अब स्किनर बॉक्स में उन्होंने क्या जो नीचे इसका सरफेस था वहाँ पे करंट लगाया, ठीक है? यहाँ पे तो रेट जब भी उस पर मूव करता तो उसको करंट फील होने लगता, तो ऐसा ऐसा उसने बॉक्स में इधर उधर मूव करना शुरू किया। फिर उसने एक जगह वहाँ पे लिवर था, उसने इस लिवर को दबाया, ठीक है? उस लिवर को दबाने से उसको फूड मिलता था। तो उस तरीके से उस रेट की जो है वो हो गई, कंडीशनिंग हो गई कि जब भी उसको फूड मिलेगा तो वो किसके थ्रू मिलेगा, जब वो लिवर को दबाएगा, ठीक है? तो ये इसकी कंडीशनिंग हो गई रेट को, उसको पता चल गया कि अच्छा मैं इस लिवर को दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। और उसका जो खाना के मिलने के साथ साथ क्या होता था, ये जो करंट चलता था सरफेस में, ये बंद हो जाता था। तो ये क्या किया उसने, स्किनर ने उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि लर्न टू प्रेस अ लिवर टू रिसीव फूड, यानी कि जो रेट था उसकी कंडीशनिंग हो गई कि वो लिवर को दबाता तो उसको फूड मिलने लग जाता। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब रीइंफोर्समेंट को हम अभी पढ़ेंगे। तो अब ये क्या है, ये चीज़ें हैं जो है किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए होती हैं, ठीक है? अब ये जो इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स की बात की, BF स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात की, पनिशमेंट की बात की, फिर उसके टाइप्स की बात की, ठीक है? अब जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट इज़ टू हेल्प द बिहेवियर, कि किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए रीइंफोर्समेंट दी जाती है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर, कि किसी भी बिहेवियर को जब हमने बढ़ाना होता है, उसको स्ट्रेंथन करना होता है, तो हम किसी जो आउटकम
होता है उसको बढ़ा या घटा देते हैं, ठीक है। अब पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट होती है ताकि किसी बिहेवियर को कम किया जाए, कि दोबारा से वो बिहेवियर रिपीट ना हो, इसलिए पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट के टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में आ जाता है एडिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस, कि जब आप कोई प्लेजेंट स्टिमुलस है उसको ऐड कर लेते हो तो वो क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे अगर आपने कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए हों, आपने पोजीशन ले ली, तो क्या होता है एंड में प्राइज़ दी जाती है उस स्टूडेंट को, ठीक है। किस लिए, ताकि वो उस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाए, ताकि वो दोबारा से अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करे, दोबारा से मेहनत करने की कोशिश करे। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, कि किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कोई प्लेजेंट सा जो स्टिमुलस है उसको ऐड कर दिया जाता है, ताकि वो दोबारा से वो उस काम को करने की कोशिश करे। जैसे बच्चे अगर उनको किसी काम के लिए इनकरेज किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, तो वो दोबारा से हाईली पॉसिबल चांसेस हैं कि वो दोबारा से वो एक्शन रिपीट करेंगे। उसी तरीके से अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि आप किसी चीज़ को रिमूव कर लेते हो उसकी लाइफ से जो कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस हो, जैसे कि स्टॉपिंग अ लाउड नॉइस जो है, किसी शोर को चुप करवाने के लिए आप क्या करते हो, जो उसको कम करने के लिए आप कोशिश करते हो, तो वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। बच्चों को चुप करवाने के लिए आप जो अलाउड आवाज़ में बोलते हो कि साइलेंट, तो वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, कि बच्चों को चुप करवाने के लिए आप उसके अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देना। तो ये सब चीज़ें हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। अब जैसे क्लासरूम में होता है, बिहेवियर मैनेजमेंट में हमें ये हेल्प करते हैं, जो पेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है।